इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि गूगल शीट्स को यूज़ करते हुए हम डेटा विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और किसी भी डेटा पे कोई भी अपनी मर्जी का प्लॉट कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ प्लॉट्स या चार्ट्स गूगल शीट्स के अंदर किस तरीके से हम देख सकते हैं। लेट्स सी, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन चीज़ें आज हम सीखेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले तो जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो मेरी कोशिश होती है उसका अलहदा से एक जर्नल बना लिया जाए, जैसे गूगल शीट एंड चार्ट्स, ठीक है? इसके ऊपर हम देखेंगे कि हम क्या-क्या करने वाले हैं और हम सीखेंगे वन बाय वन करके चीज़ों को। आपको पता है कि हम गूगल स्प्रेडशीट्स जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गूगल स्प्रेडशीट्स या इसको गूगल शीट्स भी बोला जाता है। तो स्प्रेड ना भी लिखें हम, इट्स फाइन। स्प्रेडशीट वो होती है जिसके अंदर कॉलम्स एंड रोज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से हमारे पास एक शीट है, इसके अंदर रोज़ हैं, रोज़ एंड द अदर थिंग इज़ कॉलम्स, ठीक है? सो मैंने आपको बताया था कि रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं हमारे पास होते हैं किसी भी एक स्प्रेडशीट के अंदर, और ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज़ होती है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज़ होती है, ठीक है? अब हमने काम ये करना है, सबसे पहले जब भी हमने कोई डेटा विजुअलाइजेशन करनी होती है ना, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ प्लॉट। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन इज़ डेटा। डेटा होगा तो आप कुछ प्लॉट कर सकेंगे, ठीक है? द सेकंड वन इज़, डेटा के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? से फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट बनाना है, ठीक है? उसके एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए? उसके वाई एक्सिस पे क्या है? उसके जो कलर्स यानी कि लीजेंड हैं, जो मैंने आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ प्लॉट, उस पे क्या है? और अगर कोई साइजेस एटसेट्रा एटसेट्रा आपने चीज़ें मेंशन करनी है तो वो वहाँ पे क्या है? सो देयर आर मेनी अदर थिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक होती हैं कि प्लॉट के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको आप एस्थेटिक्स बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, साइज, कलर, बार और बाकी चीज़ें ये हम बाद में देखते हैं। सो एस्थेटिक्स, पहली है डेटा, द सेकंड वन इज एस्थेटिक्स एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इटसेल्फ प्लॉट या चार्ट की टाइप है, ठीक है? डेटा, एस्थेटिक एंड चार्ट टाइप, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी एक प्लॉट की, ठीक है? प्लॉट टाइप में जैसे बार टाइप आ जाता है, बार चार्ट आ जाएगा, स्कैटर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पाई चार्ट आ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? सो डेटा इज़ द फर्स्ट वन, डेटा होना ज़रूरी है, फिर एस्थेटिक होना ज़रूरी है एंड देन प्लॉट टाइप होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मिलके डिसाइड करती हैं डेटा विजुअलाइजेशन को। और आपको पता है ये मैंने खुद से नहीं बना ली। इस इन 3 चीज़ों को के यूज़ को हम कहते हैं ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है? जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है ना, कहाँ पे इज़, एम, आर लगना है, वाज़, वर लगना है, हियर, देयर लगना है, ही, शी, इट वगैरह के साथ क्या यूज़ होना है। तो इसी तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन की भी ग्रामर है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, डेटा, एस्थेटिक्स उसकी और प्लॉट टाइप, ठीक है? समझ आ गई बात की? सो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स जो है वो बेसिकली आपको ये बताती है कि आपने कहाँ पे क्या यूज़ करना है। राइट बच्चों? समझ आ गई? आपके पास डेटा होना ज़रूरी है, फिर उसकी एस्थेटिक्स एंड देन प्लॉट टाइप। ये 3 चीज़ें आपको पता लग गई तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका प्लॉट कैसा बनेगा या किस तरीके से आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। अब हमने एक काम करना है, जैसे मैंने डेटा एनालिसिस एआई फॉर किड्स के नाम से एक शीट बनाई हुई थी, जिसके अंदर हमने मैप बनाया था ये वाला, ठीक है? ये मैप बनाया था ना हमने कंट्रीज़ का, आपको याद होगा। इसी तरीके से आप कोई भी प्लॉट बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं एक और शीट बनाऊँगा। अब यहाँ से फाइल न्यू के अंदर जाके नई स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं नई स्प्रेडशीट बनाऊँगा
मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नई शीट बन गई। ठीक है, पहले देख लेना, फिर इस पे काम करना, आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलने वाली है। सो यहां से आप नेम चेंज कर सकते हैं इसका। मैं इसको बोलता हूँ 03 डेटा विजुअलाइजेशन। इसके अंदर हम सारे का सारा डेटा विजुअलाइजेशन का काम करने वाले हैं, और ये शीट का लिंक मैं आपको अभी से शेयर करने वाला हूं, ताकि आप इस लिंक के थ्रू इस शीट के अंदर आ जाएं और आप इसे देख पाएंगे। एडिट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जब मैं काम कर रहा हूं तो आप इन चीज़ों को छेड़ें, आप सिर्फ देख पाएंगे। सो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चीज़ों को समझें, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड के अंदर भी इसका लिंक जो है वो दे देता हूँ आपको, और यहाँ पे तो मैंने दे ही दिया। राइट, अब आप लोग सारे यहाँ पे आ गए और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो लेके आना है, जो मैंने कॉपी किया था। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं यहाँ से कंट्री एंड पॉपुलेशन का डेटा जो है पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैंने कोई बड़ा डेटा नहीं लिया, मैंने कंट्री एंड पॉपुलेशन का डेटा ले लिया। यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, क्या तक समझ आ गया आपको? सो पहला जो हमारा टास्क था दैट वाज टू कलेक्ट द डेटा, टू हैव द डेटा, और इसके ऊपर जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको याद होंगे। डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया, डेटा में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम क्या क्या रख सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, वो चीज़ें अब आपको प्रैक्टिकली मैं सिखाने वाला हूँ। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ इसका बार प्लॉट बनाना। क्या बनाना? बार प्लॉट। बार प्लॉट क्या होता है कि पहले मैंने ड्रॉ करना है अपने माइंड में, मैं क्या चाहता हूं। ये एक प्लॉट है या चार्ट है जिसके एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां पे उसके इस तरीके से बार्स बनी हो, लाइक दिस। इसको कहते हैं बार प्लॉट। ये अंदर से शेडेड होता है, कलर्ड होता है, तो जारी बात है मैं इसको फिलहाल के लिए कलर नहीं कर रहा, लेकिन यू नो कि ये बार प्लॉट है। ठीक है, अब बार प्लॉट का मतलब ये हुआ कि जब यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, एंड दिस साइन हैशटैग या पाउंड साइन जो है ये बेसिकली नंबर्स का है इनसाइड गूगल शीट। न्यूमेरिक डेटा यानी कि यहां पे कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है, और बार पार्ट के प्लॉट के यहां पे कैटेगरी आती है, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, याद है ना आपको मैंने बताया था नॉमिनल है फिर ऑर्डिनल है, वो यहां पे आएगा। यहां पे आएगा कॉन्टिन्यूअस एंड जो दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा है, मीन्स टू से रेशियो, या ये आपके पास इंटरवल था। ठीक है, स्टार्ट याद करें, मैंने ऐसे स्टेयर्स बना के आपको डेटा टाइप्स जो हैं वो सिखाई थी, याद है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, 4 किस्म की डेटा टाइप। ओके, राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि अब यहां पे कैटेगोरिकल आना है, यहां पे नंबर आना है। इतना क्लियर है अब आपको? अब इसी चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो बार चार्ट आप इजीली बना सकते हैं। मुझे बताएं इस डेटा में न्यूमेरिकल डेटा कौन सा और कैटेगोरिकल कौन सा है? ये रो नहीं होती, ये कॉलम होता है मोहम्मद। दिस इज कॉलम। सेकंड कॉलम जो है न्यूमेरिक है, एंड द फर्स्ट वन इज कैटेगोरिकल। ठीक है, पॉपुलेशन का जो कॉलम है दिस इज न्यूमेरिकल। अब हम ये भी तो कह सकते हैं, सेकंड की बजाय हम कहेंगे पॉपुलेशन का कॉलम इज न्यूमेरिक डेटा, और ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट अगर हम करते हैं तो इसके 2-3 तरीके हैं। हम इसको टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्ट टू टेबल कर लें तो ये हमारे पास डेटा ऐसे आ जाएगा। और अगर आप इसी डेटा के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है इसकी जो है डिफरेंट किस्म की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कॉलम की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूँ कि ये टेक्स्ट डेटा है, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास नंबर का डेटा है। ठीक है, ये रहे। ठीक है, सो मैंने इसकी टाइप भी चेंज कर दी खुद ब खुद ही। राइट, अगर आप ना भी करें ना, अगर आप ना भी करें, मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूं, या मैं एडिट पे जाके अंडू कंट्रोल प्लस जेड ये दबाता हूं, तो ये अंडू हो जाएगा। रीडू का मतलब है वापस उसी स्टेप पे जाना, अंडू का मतलब है वापस पिछले स्टेप पे जाना। ये अगले स्टेप पे, ये पिछले स्टेप पे। ठीक है, अब मैं कंट्रोल वाई दबाता हूं तो ये दोबारा से उसी स्टेप पे लेके आ रहा है जो मैंने पहले किए थे। कंट्रोल जी दबाता हूं तो ये मुझे वापस ले जाएगा पिछले स्टेप्स की तरफ।
YNZ, undo and redo, ठीक है। अच्छा, मैं इस डेटा को यहां से सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके यहां पे चार्ट पे जाके मैं अगर इस तरीके से देखूं तो ये मेरे पास कोई ना कोई चार्ट बना के मुझे दे देगा ऑटोमेटिकली। ये गूगल शीट के अंदर होता है, ठीक है। ये गूगल शीट के अंदर एक स्पेसिफिक, एक आप कह सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसके थ्रू ये होता है, और वो बेस्ट पॉसिबल चार्ट ऑटोमेटिकली आपको बना देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की कम है, और नहीं, चाइना और इंडिया की ज़्यादा, बाकियों की कम है, जो हमने कंट्रीज यहाँ पे डाले। लेकिन मसला ये, हमें तो चाहिए बार चार्ट। तो मैं यहाँ पे आके, ये है बार चार्ट, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे तो कॉलम चार्ट लिखा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये बार चार्ट लिखा आ रहा है, लेकिन चार्ट टाइप सेम है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। अब आपको समझाऊं क्या होता है। जब भी आप बार चार्ट की बात करते हैं, सो यूजुअली जो कॉलम होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये इसको बोलते हैं कॉलम। ये यहां से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कॉलम का मतलब होता है ऐसी चीज जो वर्टिकली स्टैंड कर रही है, ठीक है, इसको कॉलम बोला जाता है। और जो इस तरीके से हो, इसे बार बार बोलते हैं। गूगल शीट के अंदर भी वैसे भी अक्सर बात बार बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलम को ही बार बोलते हैं। सो आपने परेशान नहीं होना अगर कॉलम चार्ट या बार चार्ट की बात आ जाए, ठीक है। इट्स प्रीटी सिमिलर। अच्छा, मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं बार चार्ट को, एंड वोला, एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। बार चार्ट बन गया हमारा। अब आनी है सही बात जो मैं आपको बता रहा था। मैं अब क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं एक एक चीज के ऊपर पॉइंट करूंगा। आपने मुझे बताना है कि इसको किस कंपोनेंट का नाम देते हैं, यानी कि ये चार्ट का कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले इन चीजों को क्या बोला जाता है जी, ये जिसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया, इनको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस, एग्जैक्टली, ग्रिड लाइंस। अच्छा, इन चीजों को क्या बोलेंगे, ये जो मैंने अब हाईलाइट की हैं? कॉलम्स या बार्स। और इनको अक्सर औकात हम डेटा पॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा के पॉइंट्स हैं जिनको हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कॉलम या बार चार्ट के थ्रू हमने डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली डेटा के पॉइंट्स को कॉलम या बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। ये एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं और मैं इस जगह पे आके इसको हाईलाइट करता हूं, तो इसका मतलब पता क्या है? सॉरी, ये जो एक है, ये बेसिकली इंडिया का डेटा पॉइंट है, और इसे हमने बार के थ्रू शो किया, ठीक है। तो इसे डेटा पॉइंट बोला जाता है और बार भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है, ये जो ऊपर पॉपुलेशन वर्सेस कंट्री लिखा हुआ है? टाइटल ऑफ द प्लॉट या चार्ट, ठीक है। समझ आई बात की? अच्छा, ये कंट्री क्या है? ये जो कंट्री, सिर्फ कंट्री एज ए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला कंट्री एज ए टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। लेकिन कौन सा लेबल है ये? एक्स एक्सिस का लेबल है, और ये वाला पॉपुलेशन जो है ये वाई एक्सिस का लेबल है, ठीक है। लेबल मींस नेम ऑफ दैट एक्सिस, ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बाकी जगह लिखी हुई हैं, ये क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस तो बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस पे ही हमने ड्रॉ किया, लेकिन इनको क्या कहते हैं? इसको एक्स एक्सिस के टेक्स्ट बोला जाता है, लीजेंड नहीं है, ये एक्स एक्सिस का टेक्स्ट है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया है, अगर यहां पे हम छोटी छोटी टिक मार्क लगा दें तो वो एक्स एक्सिस के टिक्स होंगे, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस का टेक्स्ट, ये है वाई एक्सिस का टेक्स्ट, ठीक है। ये न्यूमेरिक में है और ये कैटेगरीज हैं, राइट। समझ आ रही? अच्छा, अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एडिट चार्ट पे क्लिक करूं, नाउ आई कैन एक्चुअली हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, और मैं इसको एडिट कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रिड लाइंस को रिमूव करता हूं, मुझे पर्सनली ये अच्छी नहीं लगती,
ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करके आप इसे या तो रिमूव कर सकते हैं या आप सिंपली इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स के अंदर जाके उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो कस्टमाइजेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको तब पता चल जाएगा किस तरीके से चार्ट को एडिट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज, डाउनलोड करना है चार्ट को तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड एज पीएनजी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको एज पीएनजी इमेज डाउनलोड करता हूँ, ये मेरे पास इमेज आ गई। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इस चार्ट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं एंड हियर यू हैव द चार्ट, ठीक है। सो आप इस तरीके से उसको सेव भी कर सकते हैं अपने पास हाई क्वालिटी के अंदर, आपके पास ये चार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक मुझे चीज आपने बतानी है, ये जो 1.5 ई प्लस 9 है, ये क्या चीज है? मैथमेटिक्स वालों, साइंटिफिक नोटेशंस आपने पढ़ी होंगी। हमारे साहब जरा टेक छोड़ के बैठे और आंसर करें। आप इंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज को, जो क्वेश्चन आपसे प्लीज पूछे जा रहे हैं उनको आंसर भी करें। ये क्या है ई प्लस 9, ये क्या चीज है? अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1.5 ई प्लस 9, या मैं लिखता हूं 1.0 ई माइनस 9, क्या मतलब है इसका? चले मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 9, और इसका मतलब है 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 9। इसलिए मैथ जरूरी है एआई के अंदर और बाकी जगहों के अंदर। अब आप देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 लिखा है, इसका क्या मतलब है? अब आपको पता है कि 1.5 से आगे एक, ये पॉइंट को हमने उठा के आगे लेके जाना है 9 दफा, ठीक है। जैसे यहां से उठा के यहां पे आया पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हो गया। अब यहां पे 0 0 0 0 0 0 0 0, समझ आई बात की? और पॉइंट आ गया यहां पे, यहां से उठ के हमारा पॉइंट जो है वो आगे चला गया, यहां पे आ गया। अब जो हमारे पास वैल्यू बनी है दैट इज, समझ आई बात की? हमारी वैल्यू बढ़ी। अब हुआ क्या है, जो डेटा हमने यहां पे दिया था ना, वो अगर आप गौर करें तो वो डेटा था ये वाला 1.42 समथिंग। इसने क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी खुद ब खुद ही चेंज कर दिया चार्ट ने। इसको साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। इसको इसने खुद ब खुद चेंज कर दिया। अब आपको अगर ये नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस के अंदर आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्केल फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से आप कह दें कि मैंने ये वाला करना है या मैंने डिफ़ॉल्ट करना है, या लॉग स्केल होता है जो आपको आने वाले दिनों में समझ आएगा। अभी के लिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि फिर चीज़ें आपके लिए क्लियर होना मुश्किल हो जाएंगी। फिर सोर्स डेटा से जो डिफरेंट किस्म की परसेंटेज है वो भी ले सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो ये ऑटोमेटिकली इसको इस डेटा के अंदर चेंज कर देता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये बार चार्ट के अंदर हो रहा है, राइट। ग्रिड लाइंस की बात आई तो मैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड लाइन वाले सेक्शन पे मुझे ले आता है, ठीक है। तो मैं इसको मेजर ग्रिड लाइंस को अनचेक करूंगा, ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई। चेक करूंगा वो वापस आ गई। यहाँ पे माइनर ग्रिड लाइंस भी वापस आ गई, मेजर टिक्स आ गए, माइनर टिक्स आ गए, ये देखें, ठीक है, ये टिक्स आ गए अब। सो यू कैन कस्टमाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चार्ट। जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे, समझ आई? अब हमारे पास डेटा था, हमने डेटा को एक्स एंड वाई एक्सेस पे ड्रॉ किया। ये था हमारे पास डेटा जो हमने ड्रॉ किया एस्थेटिक्स के थ्रू, और प्लॉट टाइप हमने बता दी बार चार्ट। ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई तो हमारा प्लॉट बन गया, सिंपल, ठीक है। ये लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेबल्स आप अगर नहीं लगाते तो काम खराब होगा, लोगों को समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज क्या है,
ठीक है, ये वाले लेबल्स। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे कंट्री ना भी लिखे ना, इट्स फाइन। उसकी रीजन क्या है भला? पाकिस्तान इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, ये वेल नोन चीज है कि सबको पता है कि ये कंट्री नेम है। और ऊपर भी आपने लिखे हैं पॉपुलेशन वर्सेस कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कंट्री आप नहीं लिखते, इस टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, सो इट्स स्टिल फाइन। यहाँ पे अगर है एक्सिस टाइटल इसे, या एक्सिस लेबल या एक्सिस टाइटल इसे बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री नेम, तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको रिमूव करना आप रिमूव कर दें, जैसे मैंने किया है। फिर अगर आप बार्स पे क्लिक करते हैं, बार्स पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि इसको बोला जाता है डेटा पॉइंट। इसका फिल कलर उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला फिल कलर नहीं, मुझे चाहिए ये वाला। तो इस बार का सिलेक्ट हो गया मेरे पास कलर, फिल कलर, एक डेटा पॉइंट का। लेकिन मैं कहता हूं नहीं यार, इसे ऑटो रखो। अब देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पे इस चार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद कस्टमाइजेशन में ये सीरीज एक लफ्ज लिखा गया है। सीरीज और एक चार्ट में क्या फर्क है वो मैं आपको समझाता हूं। सीरीज का मतलब होता है कि एक कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि पॉपुलेशन की वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी जब एक ही दफा आप डील करें, इसको बोला जाता है सीरीज। वन सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। जैसे यहां पे ये सीरीज है पॉपुलेशन की, और इसके ऊपर ये सारी वैल्यूज हैं। बजाय इसके कि मैं एक एक को डील करूं, मैं यहां से एडिट चार्ट में जाके, अब यहां पे देखिएगा ये कॉलम चार्ट है, ठीक है। और अगर मैं सिंपली कस्टमाइजेशन में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ, तो यहां से पॉपुलेशन जो है मेरे पास एज ए सीरीज आ रही है, पॉपुलेशन एज ए सीरीज आ रही है, ठीक है। और यहां पे इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। देखा आपने? सीरीज का मतलब है ऑल द वैल्यूज इन दैट स्पेसिफिक कॉलम, ऑल वैल्यूज। ये देखें, मुझे नहीं पता किसको कौन सा कलर पसंद है, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल सा कलर यहाँ पे रखता हूँ, विच इज़ नॉट रियली बैड और नॉट रियली आई कैचिंग और समथिंग। सो समथिंग लाइक दिस वन इज रेड वन। ब्लू ज़्यादा चलता है, लेकिन लाइट ब्लू भी चल जाता है, ग्रीनिश भी चल जाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समझ आ गई आपको? लाइन का कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको लाइन का कलर ये देता हूँ। लाइन क्या है? इसकी आउटर लाइन, ठीक है। बॉर्डर इसे बोला जाता है। फिल होता है इनसाइड ऑफ दैट बार। ये बड़ी गौर से समझे बात। फिल इज इनसाइड ऑफ द बार, लाइन इज आउटलाइन ऑफ दैट बार। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं फिल को वाइट कर दूं, तो ये लाइन आपको नजर आ रही है ना, आउटर लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको फिल को ये वाला कलर दे दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि लाइन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे अभी भी। और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, एंड आप उसकी टाइप और थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। लुक, यहां से मैं इसको बहुत हैवी भी कर सकता हूं, और अगर मैं 16 रखूंगा तो ये और भी हैवी हो जाएगी। ये इसकी टाइप भी चेंज होगी। लुक, ये इसके इर्द गिर्द जो लाइन है, तो इसको बॉर्डर बोला जाता है, बेसिकली बॉर्डर ऑफ बार्स। फिल का पता चल गया आपको, लाइन का पता चल गया। फिर आती हैं एरर बार्स, जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे, अभी इस पे बात नहीं करते। डेटा लेबल्स होते हैं जो इसके ऊपर लेबल्स हैं। ट्रेंड लाइन होती है कि किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है। सो बार चार्ट आप बना के उसके अंदर मल्टीपल चीजें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लीजेंड कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स पे आ गया, एक वाई पे आ गया, तो हमें लीजेंड देने की जरूरत नहीं है। अगर तीन वेरिएबल्स होते तो फिर लीजेंड देते हैं, ठीक है। सो ये बार चार्ट है। आपने अब क्या करना है, अपना टास्क सुन लें कि आपने बार चार्ट बनाना है किसी भी एक डेटा पे अदर देन ग्लोबल पॉपुलेशन। कोई भी डेटा दुनिया का उठाएं, उस पे आपने बार चार्ट बनाना है। जो बातें आपको समझना जरूरी हैं बार चार्ट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, डेटा आपके पास जितना मर्जी बड़ा हो, इट्स फाइन, डेटा आपके पास होना चाहिए, एंड दैट डेटा शुड हैव वन न्यूमेरिक वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनका मुझे वैसे पता चल जाना कि उनको कुछ नहीं आता, और मेरे लिए आसान हो जाएगा उनसे जान छुड़वाना। फिर
समझ रहे हैं बात को? सो यहाँ पे आपने देखा 1 न्यूमेरिक एंड 1 कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है? अब जो थोड़ा-सा एडवांस इस पे काम करना चाहते हैं, वो एक और 1 एक अदर कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर उनके पास है, तो आप उसकी बेस पे इसको लीजेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा कैटेगोरिकल अगर आपके पास आया, आप उसको यहाँ पे लीजेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे ऐसा एक बार चार्ट चाहिए जो रिफाइंड वे में अच्छा प्रोफेशनल दिखता हो। ठीक है? ये आपका टास्क है, एक बार चार्ट आपने बनाना है और ऑफ कोर्स इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, बार चार्ट बना के इसकी पीएनजी इमेज डाउनलोड करके मुझे भेजनी है। समझ आई बात की? आपने पीएनजी इमेज डाउनलोड करके मुझे भेजनी है। पीएनजी कैसे बनाते हैं? जब आपने बना लिया बार चार्ट, राइट क्लिक करें इस पे और यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। सो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड चार्ट आ रहा है, ये 3 डॉट्स के ऊपर। तो ये डाउनलोड चार्ट आ रहा है, ये पीएनजी फाइल है, मुझे ये वाली फाइल चाहिए, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स और आपने एक्सप्लेन करना है कि डेटा कहाँ से लाए आप, किस तरीके से इसका बार चार्ट बनाया एंड हाउ यू आर गोइंग टू सी दैट लेटर ऑन। अब इसको पढ़ना सीखते हैं हम। बार चार्ट के अंदर जितनी हाइट किसी बार की ज़्यादा होती है, इसका मतलब है उतनी उस एक पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ये पूरे कंट्रीज़ में इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, बाकियों की कम है, ठीक है? सो ये एक प्रॉपर वे होता है टू रीड अ बार चार्ट। सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है बहुत बड़ी और अगर आप इसको रीड करना सीख जाते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा बार चार्ट को कस्टमाइज़ करना और बाकी चीज़ें समझना। काफ़ी लोगों को ये मसला आएगा कि उनको ये नहीं समझ आएगी कि यहाँ से तो एडिट ही नहीं हो रहा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आप एडिट चार्ट में जाएँगे, देन ये एडिट आप कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है जी टास्क आपका? ओके। सो वी विल सी योर चार्ट बिफोर नेक्स्ट क्लास। आपने डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर चार्ट को अपलोड कर देना एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से किसने एक अच्छा चार्ट बनाया हुआ है।